टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। कल हमने जिसका अध्ययन किया था वो था पास्ट परफेक्ट टेंस। उसमें मैंने आपको बताया था जिस प्रकार से सबसे ज़्यादा हमारी जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पिकअप की जाती है वो है आफ्टर और बिफोर। बीच में कंजंक्शन आते हैं दो जो सेंटेंस दिए जाते हैं और उसमें एक साइड में हमने देखा कि आफ्टर से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, बाद में किसका प्रयोग किया जाता है, बिफोर से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, बाद में किसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में जो अगला टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब देखो मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 99% करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस टेंस से नहीं पूछी जाती है। बोर्ड एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस टेंस से नहीं पूछी जाती है। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ठीक तरीके से हमें याद नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड बात कि आप कई स्टूडेंट्स जैसे सोच रहे कि सर ने ये बोला कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो इसमें से आएंगे नहीं तो फिर लर्न क्यों करें, याद क्यों करें। लेकिन देखो कहीं ना कहीं हर टेंस की हमें जरूरत पड़ेगी कि हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतना ही बोला कि ये नहीं बोला कि इंग्लिश में कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं आएगी। बाकी तो हम जैसे मान लो सेंटेंस बिल्डअप कर रहे हैं, हम जैसे मान लो कि जो हमारी टेक्स्ट बुक होगी, अब हमारी जो बुक होगी गोल्डन रे, तो उसमें देख लो अच्छा ही सॉल्यूशन देख लो, दोनों देख लो। चाहे हम पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, चाहे हम एप्लीकेशन राइटिंग या लेटर राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें हर टेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब उस टाइम में हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो कि कोई से ऐसा सेंटेंस था कि मैं 2 दिन से जयपुर में रह रहा था या 2 महीने से जयपुर में रह रहा था, ठीक है। जैसे मान लो कि हम कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं या हमारा जो कोई जैसे मान लो कि लेटर था अर्थात जो हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जैसे मान लो कि हमारे टेक्स्ट का जो क्वेश्चन है किसी भी चैप्टर का, उसमें ऐसा आता है कि जैसे मान लो कि वो लड़का 2 साल से जैसे मान लो कि स्कूल रहता है अहमदाबाद मुंबई जो भी मान लो कि विदेश में कहीं पे भी 2 साल से रह रहा था। अब 2 साल से रह रहा था तो हम जाएंगे इस टेंस में, अब इस टेंस को हमने लर्न नहीं किया तो इसका मतलब वो लाइन हमारी छूट जाएगी, वो गलत हो जाएगा पूरा। बट जब तक सही हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, सही मेन वर्ब नहीं होगी, तब तक सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलेगा। अब जब सेंटेंस का अर्थ नहीं निकलेगा वही ना वही गलत हो जाएगा। अब जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक बात बोलते हैं कि उस टाइम में ये वक्तव्य करते हैं कि जैसे मान लो कि लगाना था कि लगा दी आवाज़, लगाना था कि लगा दी आवाज़। अब बोलते हैं कि सर मैंने तो कोई गलती की नहीं, गलती तो यही की आवाज़ लगाए, लेकिन देखो आवाज़ भी तो गलती है क्योंकि जहाँ पे इज सुटेबल इज आ रहा है प्रेजेंट में आवाज़ आ रहा है पास्ट में, तो जो वर्तमान की घटना थी या प्रेजेंट की घटना थी तो तुमने पास्ट में ले ली, तो वो क्या हो गया गलत। तो उसी प्रकार से मैं इसमें बता रहा हूँ कि ये आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कहीं पे भी सेंटेंस बिल्डअप करोगे ना तब बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। जैसे टेंसों के जो 4 पार्ट है सेंटेंस के, तो जरूरी नहीं क्योंकि हमारा तो आने वाली करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो 8 ही है, 8 ही तो आएगी। अब उसमें से हम ये सोच रहे हैं कि 8 आएगी तो इसका मतलब 8 टेंसों में आएगी, जरूरी भी 8 में 6 में से भी आ जाए, 8 6 में से भी आ जाए, तो इसका मतलब बाकी के पढ़ने नहीं क्योंकि हर बाकी की जो अदर है हमारे ग्रामर के अंदर टॉपिक है प्लस हमारी जो टेक्स्ट बुक है तो उसमें कहीं ना कहीं चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोबारा देख लो, इसमें देखो पहली जो पहचान होती है हम हिंदी पहचान हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हमें हिंदी को हम ज़्यादा बेटर ये करते हैं हिंदी को इंग्लिश ट्रांसलेट करके, तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो हमें हिंदी पहचान की जरूरत पड़ेगी। तो इसकी हिंदी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे, क्या होता है रहा था रही थी रहे थे आदि आते हैं तथा साथ में क्या दिया हुआ है समय दिया हुआ है। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल, क्या है सिंगुलर है चाहे प्लूरल, चाहे हम सिंगुलर मान ले चाहे प्लूरल मान ले उससे कोई फर्क नहीं। सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है इसमें एक तो जो आया था पास्ट सिंपल या जिसको पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं, एक होता है पास्ट परफेक्ट, एक होता है ये। इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है हमें कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर के लिए अलग प्लूरल के लिए अलग ऐसा है नहीं कि पास्ट जो सिंपल इंडेफिनिट है उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, और पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें हेड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, तो हमें उसमें ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होगी। जब भी हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब करेंगे पास्ट परफेक्ट की तो उसमें हेड हेल्पिंग हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंगुलर है प्लूरल कोई मतलब नहीं है, और इसमें भी यही है। अब ये सिंगुलर है चाहे प्लूरल दोनों के साथ हेड की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर है मेन वर्ब, इस टेंस में जो मेन वर्ब है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और नीचे नोट लगा के देखो उल्लेख किया है इस टेंस में वही जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमने जिसका अध्ययन किया था सेम बुक का वही बिंदु है, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस चीज
दिन कर चुके हैं। और उस टाइम में मैंने आपको एक बात बताई थी, ये टेंस होता है इसमें क्या, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम होता है उससे पहले तो आता है सिंस का प्रयोग, और पीरियड ऑफ टाइम होता है उससे पहले आता है किसका प्रयोग, फॉर का प्रयोग आता है। अब पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है और पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है समय बिंदु। एक जितने टाइम हमें देते हैं 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, और मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, जनवरी, फरवरी, संडे, मंडे, या जैसे मैं कोई फिक्स सन दे दी, जैसे 2015, 2010, वो 2010 से दिन कर रहा है तो वो 2015 से पढ़ा रहा है। मैं 2003 से जयपुर में रह रहा हूँ, ये सभी क्या एक फिक्स एक सन दे दी। अब जैसे मानो कि हम ये बोले इसी सेंटेंस में, इसी पे बोल रहा हूँ मैं कि ऐसे बोले कि मैं 3 साल से सीकर में रह रहा था। एक बोले मैं अब आज से, जैसे 2020 है, हम निकालते 2018 से कि मैं 2018 से सीकर में रह रहा था। बात तो एक ही है दोनों में, एक तो 3 साल है, हमने 2018, लेकिन क्या है 2018 वो क्या है पॉइंट ऑफ टाइम है, और हमने बोला 3 साल से, वो क्या पीरियड ऑफ टाइम है। दोनों में बस इतना फर्क है, जो पीरियड ऑफ टाइम होगा उसके लिए फॉर का प्रयोग हो जाएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम होगा उससे पहले किसका प्रयोग हो जाएगा, सिंस का प्रयोग हो जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी। यदि आप सेंटेंस बिल्डअप करो तो इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। मतलब एक बात सीधी सीधी ध्यान में रखो, समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड। समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड जो होती है, सेकंड से टिक एक करके सेकंड बन जाती है। उससे छोटा तो भाई नैनो सेकंड में तो हम जाते नहीं, भाई सेकंड ही मानते हैं। नैनो सेकंड, एक सेकंड में 100 नैनो सेकंड होती है, एक सेकंड होती है तो 100 नैनो सेकंड होती है, तो छोटी सेकंड। उसके बाद में मिनट, ऐसे भी तो पढ़ते हैं, मिनट मिनट जुड़ती है तो क्या बनता है, आवर बनता है घंटा। उसके बाद में घंटे ऐड होते हैं तो क्या बनता है, दिन बनता है। दिन ऐड होते हैं तो क्या बनता है, वीक बनता है। वीक ऐड होते हैं तो क्या बनता है, मंथ बनता है। मंथ ऐड होते हैं तो क्या बनता है, ईयर बनता है। ईयर ऐड होते हैं तो डिकेड बनता है। डिकेड ऐड होता है तो क्या बनता है, सेंचुरी। अब देखो मैं आपको एक चीज समझो, ये पीरियड ऑफ टाइम, बाकी इनके अलावा जो भी आए तो उसमें सिंस का प्रयोग करते हैं। अब पीरियड ऑफ टाइम समझ लो कि जैसे हमने समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई ली है, समय की सबसे छोटी से छोटी इकाई ली है सेकंड, ठीक है। अब सेकंड से 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। सेकंड से क्या बनती है, मिनट। मिनट भी इसमें, मिनट से क्या बनता है, जैसे 60 मिनट, एक मिनट होती है 60 होती है, तभी एक घंटा बन जाता है। तो आवर्स आएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम। घंटे जुड़ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 24 आवर्स ऐड होते हैं, क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है। तो वो भी क्या हो गया, पीरियड ऑफ टाइम। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 दिन ऐड होते हैं, क्या बन जाता है, वीक, सप्ताह बन जाता है। फिर 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, 4 सप्ताह, ऐसे जुड़ते हैं मंथ बन जाता है। 1 मंथ, 2 मंथ, ऐसे करके 12 मंथ आते ही 1 साल बन जाता है। 1 साल 10 साल जोड़ते ही क्या बन जाता है, डिकेड, दशक बन जाता है। और दशक मतलब 10 दशक हो जाते हैं तो एक सेंचुरी बन जाती है, शताब्दी। अब देखो एक छोटा सा बिंदु लिया था, उससे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। बस इतना ध्यान में रखो, समय की सबसे छोटी इकाई जहां से शुरू होती है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम होता है। बस इतना ध्यान में, वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी हम वैसे वैसे इसको पीरियड ऑफ टाइम मानेंगे। जैसे देखो 1984 समय की पूरी इकाई होगी, मॉर्निंग समय की इकाई होगी। भाई 1 मॉर्निंग, 2 मॉर्निंग, 3 मॉर्निंग जुड़ के कोई आगे बिल्डअप थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। और जैसे मान लो कि इसके अलावा 2 मैंने बताया टाइम, एग्जैक्ट घड़ी का टाइम 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, वो ऐड हो गए, कुछ बनाएंगे क्या, कुछ भी नहीं बनाएंगे। ये जरूर आगे आगे जैसे मान लो कि इसको प्लस करते जाएंगे, ये 60 सेकंड हो गई, आपकी घड़ी में 60 सेकंड टिक होते ही ये इसमें रूपांतरित हो जाता है 1 मिनट हो गई। ये 60 मिनट होते ही ये इसमें रूपांतरित हो जाता है 60 मिनट होते ही। अब जैसे मान लो कि अब अध्ययन शुरू किया, जैसे मान लो 1 सेकंड 60 सेकंड होते ही 60 सेकंड 90 सेकंड हो गई, हम क्या बोलेंगे, हमें बढ़ाते हुए 1 मिनट और 30 सेकंड
क्योंकि हम 60 सेकंड को किस में रूपांतरित कर दिया 30 सेकंड में। अब जैसे मान लो कि मैंने 65 मिनट पढ़ाया, 65 मिनट, तो कोई ये नहीं, मैं सर ने क्या पढ़ाया था 1 घंटे और 5 मिनट पढ़ाया, इसमें हाउस। अब जैसे मान लो कि 1 2 3 4 ऐसे ऐड करते जाएंगे हाउस को। अब उसमें देखो 24, कभी ऐसा बोलते हैं कि मुझे पढ़ते हुए 25, जैसे मान लो 50 घंटे हो गए, नहीं, हम बोलेंगे 50 घंटे को डिवाइडेड कर देंगे 24 से, तो इसका मतलब मुझे 2 दिन और 2 घंटे हो गए, मतलब डेज में आ गए। अब 7 दिन होते एक सप्ताह में आ गए। अब 30 दिन होते मुझे 30 दिन हो गए, तो ये सीधा ही बोल देंगे मुझे 1 महीना हो गया। भाई दिनों को तो रूपांतरित कर देंगे, महीना है तो 12 महीने बोलते, 12 महीने नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देंगे 1 साल हो गया। तो ये बात ध्यान में रखना हो, जैसे समय की छोटी से छोटी इकाई से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, वो सभी किस में आते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं। और उसके अलावा जो बच गए, ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो उसके अलावा जो बच गए वो पॉइंट ऑफ टाइम में आ गए अपने आप। सेकंड, मिनट, आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, मतलब आप जितने भी टेंस है हर टेंस में ये काम में आते हैं। इसके अलावा जो बच गए हर चीज से जुड़ जुड़ के आगे बढ़ती जाएगी, ये एक श्रृंखला बनेगी, ये श्रृंखला वीडियो बनती जाएगी। जहां पे भी ये श्रृंखला जब तक फिनिश नहीं हो रही है तब तक इसको चलाते जाओ, ये पीरियड ऑफ टाइम में आता जाएगा। जब श्रृंखला नहीं बनेगी तो अब जैसे 1984 1986 श्रृंखला बन रही है, 1984 है उसमें 1985 जो ऐड करेंगे तो 1986 बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं होगा। जैसे 2 o'clock 2 बज रहे हैं, फिर 3 o'clock 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 o'clock बन जाएंगे, नहीं बनेगा। मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, इसी को एक दूसरे में ऐड करो या आपस में ऐड करो तो क्या दूसरी चीज बन जाएगी। जैसे 1 मॉर्निंग 2 मॉर्निंग 3 मॉर्निंग 4 मॉर्निंग 5 6 7 8 9 10 कितनी भी ले मॉर्निंग, उनको आपस में ऐड करेंगे तो इसका मतलब दूसरा कोई जैसे उसका आफ्टरनून है या उसका जैसे मान लो कि कोई सन बन जाएगी या कोई उसका घंटा बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब आगे तो श्रृंखला नहीं बढ़ रही है, वो ध्यान में रखो पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाएगा, और श्रृंखला बन रही है वो पीरियड ऑफ टाइम में आ जाएगा। समय की हम अपने कलाई में घड़ी रखते हैं या हम दीवार पे जो घड़ी होती है तो उसमें देखते जाओ सबसे छोटी इकाई होती है सेकंड, सेकंड से मिनट बनती है, मिनट से घंटा बनता है, घंटे से दिन बनता है, दिन से सप्ताह बनता है, सप्ताह से महीना बनता है, महीने से साल बनता है, साल से दशक बनता है, दशक से शताब्दी बनती है। ये एक श्रृंखला सी बन रही है, आगे से आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो क्या हो गया पीरियड ऑफ टाइम हो गया। जहां पे श्रृंखला नहीं बनी वो क्या हो गया पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। बस इतना बात ध्यान में रखना कि जहां पे श्रृंखला बन रही है वो क्या है पीरियड ऑफ टाइम है, श्रृंखला नहीं बन रही है वो क्या है पॉइंट ऑफ टाइम। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स ऑफ वर्ब प्लस टाइम। अब ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम इसके अकॉर्डिंग यदि हम रखते जाएंगे तो कहीं पे भी गलत नहीं होगा। अब वो ये अभी जो मैंने आपको सीन्स ऑफ वर्ब का यूजेज बताया था उसी के अकॉर्डिंग यदि आप सीन्स ऑफ वर्ब का यूज करें तो कहीं पे भी गलत नहीं होगा। देखो वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है, ये एग्जांपल हमने लिखा। अब इस एग्जांपल को ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। अब देखो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमारी करेगा हेल्प। शुरुआत में क्या आएगा सब्जेक्ट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है वह का क्या हो जाएगा शी। हमारा इसका मतलब
एक काम कंप्लीट हो गया यहाँ तक। उसके बाद में हेड विन, तो हेड विन वैसा का वैसा आ जाएगा। वर्ब क्या धोना, धोने को बोलते हैं वॉश, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वॉशिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लोथ्स कपड़े। अब आएंगे ये टाइम पे, इस पे ये क्या है 2 आवर्स 2 घंटे। अब देखो घंटे से एक श्रृंखला बने, घंटे से 24 घंटे मिलते ही क्या बन जाएगा, एक दिन बन जाएगा। इसका मतलब ये क्या आता है, पीरियड ऑफ टाइम में आता है। पीरियड ऑफ टाइम आते ही ये तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम में आ गया 4, उसके बाद में 2। अगला देखो, वी एडमिन। हम 2008 से इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे थे। वी एडमिन स्टडी इन दिस स्कूल। उसके बाद में क्या है 2000 है, ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम किसका प्रयोग कर देंगे, सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला सेंटेंस है वो हमारा नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट हेड। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि यदि जो नोट का यूज होता है, यदि हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट है तो दोनों पार्ट के बीच में नोट का यूज किया जाता है। तो शुरुआत में सब्जेक्ट आया, उसके बाद में हेड लिखा, उसके बाद में नोट, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस ऑब्जेक्ट और दोनों में से एक समय को निरूपित करने के लिए एक का प्रयोग किया जाता है, और लास्ट में आ जाएगा टाइम और फुल स्टॉप। देखो विद्यार्थी 2 महीने से टेलीविजन नहीं देख रहे, तो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन watching television for 2 months। अब देखो इसमें देखो स्टूडेंट्स आए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि हेड से सिंगुलर होगा। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में हमने इसमें क्या किया था, सी आया था सब्जेक्ट, तो भी हमने हेड का प्रयोग किया था। अब प्लूरल आ रहा तो भी है, तो ये कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है कि सिंगुलर होगा तो ये करना पड़ेगा, प्लूरल होगा तो ये करना पड़ेगा। बच्चे 2019
2019 से गाना नहीं गा रहे थे। The children had not been singing the song since 2019। क्योंकि यहाँ 2019 ये क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अब देखो अगला इसका जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसमें क्या है कि अफर्मेटिव सेंटेंस होता है लगभग वैसा ही होता है, शुरुआत कैसे की जाती है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसके शुरुआत में जो साइक्रिया का एक पार्ट है या साइक्रिया है उसको सेंटेंस के शुरुआत में रख देते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। और उसी प्रकार से देखो इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेडिंग हेल्पिंग वर्ब थी उसको हमने क्या किया, जो हेड पहला पार्ट था उसको सेंटेंस के शुरुआत में रख दिया और अंत में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखो पहला सेंटेंस, क्या तुम 2 दिन से गृह कार्य कर रहे थे, क्या तुम 2 दिन से गृह कार्य कर रहे थे, तो हैड यू बीन। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको ट्रांसलेट करवाते हैं तो लर्न कैसे करते हैं, उसको उनको पता है कि जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें हैड बीन हैज बीन वर्ब होती है। अब जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई जाती है, तो वो क्या करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो डालते हैं तो हैड बीन को शुरुआत में रख देते हैं। तो ये ध्यान में रखना, यदि जो भी टेंस है साइक्रिया के 2 पार्ट है तो आपको क्या करना है, साइक्रिया का जो पहला पार्ट है, साइक्रिया का जो पहला पार्ट है उसको सेंटेंस के शुरुआत में रखना, दूसरा पार्ट है उसको सब्जेक्ट के तुरंत बाद में रखना। तो हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्यों यहाँ पे क्या आया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम आया हुआ है। यदि पीरियड ऑफ टाइम होता तो हम फॉर का प्रयोग करते जैसा पहला सेंटेंस में किया था, और यदि पीरियड ऑफ टाइम है सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। अगला सेंटेंस है देखो, क्या वह 2 महीने से कुर्सियां बना रहा था, क्या वह 2 महीने से कुर्सियां बना रहा था, तो हैड ही बीन बनाने को क्या बोलते हैं, मेक एमएटी, मेक नहीं बनाना, तो हमने क्या किया फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एक बात ध्यान में रखना, दोबारा बता रहा हूं इसके साथ में, यदि जिस क्रिया के अंत में ई आ रहा हो, यदि जिस क्रिया के अंत में ई आ रहा हो, यदि हम उसमें आईएनजी ऐड कर रहे हैं तो ई को हटाते थे और उसकी जगह आईएनजी ऐड कर देते हैं। जैसे हमने के ई हटा दिया आईएनजी लगा दिया, लिव एल आई वी आईएनजी होगा, ई आईएनजी नहीं होगा। तो मेकिंग चेयर्स फॉर 2 मंथ्स, चेयर्स फॉर क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है, हमने फॉर का प्रयोग कर दिया। अब यही देखो, यदि हम इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें, यदि कोई भी स्टूडेंट इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना चाह रहा है तो करना क्या आपको, 1 2 3, ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, 1 2 3 सेंटेंस के शुरुआत में नंबर गिनते जाओ, 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे नोट आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे नोट आ जाएगा, तीसरा नंबर नोट का ही होना चाहिए, 1 2 1 3 यहाँ पे नोट आ जाएगा। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे क्या तुम 2 दिन से गृह कार्य नहीं कर रहे थे, क्या तुम 2 दिन से गृह कार्य नहीं कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, हैड यू नॉट बीन, अगला वैसा का वैसा रहेगा। सही, जो हम नोट नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसमें ये ध्यान में रखना सेंटेंस में नोट है कि कौन से स्थान पे आता है, तीसरे स्थान पे आता है, 3 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो 1 नंबर पे सब्जेक्ट आता है, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आते हैं, तीसरे नंबर पे नोट आता है। यदि सेंटेंस है वो क्या है, सॉरी नेगेटिव, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम नेगेटिव बना रहे हैं तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट और उसके बाद में नोट सदाई कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, ये बात ध्यान में रखना है। यदि आपका जब सेंटेंस है बिल्डअप कर रहे हो, आपका नोट है वो 2 नंबर पे, 3 4 नंबर पे, 5 नंबर पे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब वही सोच लेना कि हमारा सेंटेंस गलत हो गया, 4 नंबर पे जाते ही गलत हो गया, 2 नंबर पे आ रहा तो भी गलत हो रहा है। मतलब ये देखो, यदि हम इसको ऐसे करें हैड बीन ही नोट 1 2 3 4 कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, 4 नंबर पे आते ही क्या हो गया, ये गलत है हमारा सेंटेंस। इसका मतलब कहीं हमने शुरुआत में गलती कर दी, तो ये देखो ये बी नहीं यहाँ पे जाता है,
1 2 3। अब इस प्रकार से 3 नंबर पे आ रहा है। यदि हम इसको 4 नंबर पे करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। चाहे आप अफर्मेटिव को नेगेटिव बना रहे हो, चाहे इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बना रहे हो। अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसको नेगेटिव बना रहे हो या इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बना रहे हो, तो आपको नोट कितने नंबर पे आना चाहिए? 3 नंबर पे आना चाहिए। यदि आप उसको 4 नंबर पे या 2 नंबर पे ला रहे हो, इसका मतलब आपका सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो गया। चाहे आगे आपने पूरी मीनिंग वगैरह सभी सही रहेगी, क्यों आपने सेंटेंस रिपोर्टिंग दी या सेंटेंस स्ट्रक्चर था उसको ही गलत कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि टेंस यही है, इसी टेंस में नियम लागू होता है। जितने भी टेंस है उसमें सेम नियम लागू होता है। जो नोट का प्रयोग हो वो 3 नंबर पे किया जाता है। यदि 3 नंबर के अलावा कहीं पे भी आप कर रहे हो तो इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। आगे का समझ में ओनली फॉर टेंस में WH वर्ड से शुरू होगा ना, WH वर्ड से। WH वर्ड तो जानते होंगे ना, ये व्हाट है। मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला मैं बताया था, WH वर्ड से शुरू होगा तो 4 नंबर पे चला जाएगा, क्योंकि ये WH वर्ड ऐड होगा और हो जाता है। अब यदि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस, उसमें 3 नंबर पे रहेगा। यदि WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें WH वर्ड आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद में नोट आता है। वो 4 साल से पहले नहीं आ रहा था। क्या जी? अब आपको क्या करना है, इनको ट्रांसलेट करना है। पहला तो सेंटेंस है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। वह 4 साल से विद्यालय नहीं आ रहा था। वह 4 साल से विद्यालय नहीं आ रहा था। क्या अजय 2 महीने से चाय नहीं पी रहा था? क्या अजय 2 महीने से चाय नहीं पी रहा था? हम सुबह से टेंस सीख रहे थे। हम सुबह से टेंस सीख रहे थे। तुम 3 दिन से मंदिर नहीं जा रहे थे। और क्या अनिता 2015 से जयपुर में रह रही थी? अब इनको आप ट्रांसलेट करना, तो जो हमने ऊपर दिखाया था या आपको बताया था किस प्रकार से कौन सी हेल्पिंग वर्ब की जाती है प्रयोग और कौन सी मेन वर्ब प्रयोग की जाती है, किस आधार पर जो सब्जेक्ट कहाँ पे आता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आती है, नोट का यूज कहाँ पे किया जाता है, उस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है।